अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अली नुमान गिलानी और आप देख रहे हैं पीकेडी मोटर स्पोर्ट्स। आज जो मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूं वो बहुत ही अहम और शॉकिंग है और वो ये है कि होंडा ने अपने तमाम कार के मॉडल्स की जो कीमत है वो बढ़ा दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि होंडा ने अपने तमाम कार के जो मॉडल्स हैं उनकी कीमतों को आज 5 मई से बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि डॉलर रेट जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ रहा है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो डॉलर की एक्सचेंज रेट है वो 158.62 रुपीज़ है। और होंडा ने जो अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी उसके अंदर ये लिखा कि ये एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से वो अपनी कीमतें जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप अप्रैल के मिड में देखें तो ये कीमतें, ये जो एक्सचेंज रेट था ये 166 रुपीज़ पे था और फिर ये ड्रॉप होता होता 160 और अब ये 158 के ऊपर आ गया है। तो मेरे ख्याल में होंडा की ये स्टेटमेंट तो जस्टिफाइड नहीं है। ये तो अब होंडा से पूछना चाहिए कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी है और हम सबको भी उनसे ये क्वेश्चन करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि होंडा ने जो अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं वो कितनी की हैं। तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट के अंदर वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है कि जो प्राइस इंक्रीज़ है वो तकरीबन ऑन एवरेज 2.75% है। मैं तमाम मॉडल्स की इस वक्त बात कर रहा हूँ। 2.75% जो है वो ऑन एवरेज जो है प्राइस इंक्रीज़ हुई है। ये तकरीबन अगर आप इसको प्राइस के अंदर देखें तो ऑन एवरेज 86,000 रुपीज़ तमाम के तमाम मॉडल्स की जो एवरेज बनती है इंक्रीज़ वो इन्होंने की है। तो अब हम जो मेन मॉडल्स हैं उनकी प्राइस इंक्रीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं और मैं सबसे पहले बात करूंगा जो होंडा का टॉप मॉडल है होंडा सिविक, उसके अंदर 1.5 लीटर टर्बो आरएस। इसकी जो पुरानी कीमत थी वो 44,80,000 थी और होंडा ने अब इसकी नई कीमत 46 लाख रुपीज़ कर दी है। ये 1,20,000 रुपये का इंक्रीज़ है, तकरीबन 2.7% जो है ये प्राइस इंक्रीज़ है। तो अब अगर 1.5 लीटर टर्बो आरएस होंडा सिविक की बात करें, प्राइस की बात करें, तो ये 4.5 मिलियन जो है उसको क्रॉस कर गई है। अब 4.5 मिलियन से अगर आपने ऊपर जाना है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस कार को लें, बल्कि अगर आप किया स्पोर्टेज के लो मॉडल को देखें तो वो आपको 49,90,000 का जो है वो अवेलेबल है। और किया स्पोर्टेज का जो लो मॉडल है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो लो ऑन फीचर है, बल्कि उसको एज़ कम्पेयर टू टर्बो आरएस उसके फीचर्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक तो वो स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल यानी कि एसयूवी कैटेगरी में आ जाती है, एक पैसेंजर कार है, ऑफ रोडिंग के फीचर्स भी है यानी कि उसके रोड क्लियरेंस भी अच्छी है, 4 व्हील ड्राइव एक्सेट्रा इस तरह के फीचर्स भी उसके अंदर मौजूद हैं और उसकी कंफर्ट बिल्ड क्वालिटी ये भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इतने कम प्राइस मार्जिन जो डिफरेंस आ रहा है इसमें मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि अब आप जो है वो टर्बो आरएस की तरफ जाएं, बल्कि आप किया स्पोर्टेज को जो है उसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई कि जब भी मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है या कोई वीडियो अच्छी लगती है तो मैं दिल खोल के उसकी दाद देता हूँ और कमेंट्स भी करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं होंडा सिटी की। तो होंडा सिटी 1.3 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन जो है इसकी जो कीमत है वो पुरानी कीमत जो थी वो 23,30,000 रुपये थी और अब ये बढ़ के 23,90,000 रुपये चली गई है, यानी कि ये 60,000 रुपीज़ का जो है वो इंक्रीज़ है। अब अगर आपने अमार की जो टोयोटा यारिस की इनिशियल इम्प्रेशन की वीडियो है वो देखी हो तो उसमें अमार ने कंपैरिजन किया है होंडा सिटी के साथ और जो टोयोटा यारिस के जो मॉडल्स हैं उसका जो प्राइस है वो होंडा सिटी से अब बहुत कम रह गई है। 60,000 इंक्रीज़ के बाद अब और कम हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 1.3 लीटर GLI मैनुअल ट्रांसमिशन जो टोयोटा यारिस है वो 24,70,000 की है और जो 1.3 लीटर एक्टिव मैनुअल ट्रांसमिशन है वो 25,80,000 की है और जो GLI CVT है वो 26,50,000 रुपीज़ की है। तो अब आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो होंडा सिटी है वो 24 लाख पे पहुंच गई है। और वैसे भी अगर आप टोयोटा यारिस को देखें
तो होंडा सिटी उसके मुकाबले में कम फीचर्स रखती है, बल्कि उसके अंदर इतने फीचर्स नहीं है जितने टोयोटा यारिस के अंदर है। अब ना तो होंडा सिटी के अंदर एयर बैग्स हैं, ना स्टेबिलिटी कंट्रोल है। तो टोयोटा यारिस जो है इट्स अ बेटर ऑप्शन नाउ। अब अगर करंट सिचुएशन को आप देखें तो कोरोना वायरस पेंडेमिक के अंदर ये जो कीमतें हैं इनको बढ़ाना नहीं चाहिए था। इस तरह की हरकतें ये जो इतने बड़े जाइंट्स हैं इनको नहीं करनी चाहिए। इनको तो बल्कि फैसिलिटेट करना चाहिए था अपने कस्टमर्स को। इतनी गुडविल है, इतने लोग जो हैं वो पाकिस्तान में टोयोटा और होंडा को जो है वो लेते हैं, इतनी बड़ी यूज़र बेस है, तो इनको ये काम नहीं करना चाहिए था। और जहाँ तक आप बात फॉरेन एक्सचेंज रेट की कर रहे हैं, तो जो उन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हैं वो अब जिन्होंने 23 अप्रैल तक बुकिंग करवाई थी उनके ऊपर भी ये इस चीज़ को उन्होंने उसका इतलाक कर दिया है कि वो भी अब जो है वो ये एक्स्ट्रा पेमेंट पे करेंगे। तो मेरे ख्याल में तो इस तरह की इनको हरकतें नहीं करनी चाहिए। मुझे तो ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है और होपफुली आपको भी नहीं होगी। हम सबको इनसे ये क्वेश्चन करना चाहिए कि इस तरह नहीं होना चाहिए। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं और ये हमें क्या समझते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि कंज्यूमर की इतनी पावर है और फिर भी ये प्राइसेस जब दिल करना बढ़ा देते हैं। ये तो कोई मज़ेदार बात नहीं है। एक दफ़ा कंज्यूमर आगे उनके सामने अकड़ गया और डर गया, फिर मैं देखता हूँ ये प्राइसेस ऐसे जाती हैं या ऐसे। तो आज की वीडियो में आपके साथ ये जितनी होंडा ने प्राइस इंक्रीज़ की है वो हमने डिस्कस की, और साथ जो उनके अल्टरनेटिव्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं PKD मोटर स्पोर्ट्स। दिस इज़ अली नुमान गिलानी साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।